हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ के प्रकार देखेंगे। चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं: अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। तो इस वीडियो में आज हम अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय गुणों की तुलना करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ में जो भी गुण होगा उसका विपरीत गुण होगा प्रतिचुंबकीय पदार्थ में, और अनुचुंबकीय में जो भी गुण है वही गुण लोह चुंबकीय पदार्थ में रहेंगे, लेकिन थोड़े से ज्यादा। इसका मतलब ये समझो, ये अनुचुंबकीय पदार्थ का विपरीत हमें प्रतिचुंबकीय पदार्थ में लिखना है, और अनुचुंबकीय पदार्थ से जैसे ही गुण लोह चुंबकीय पदार्थ में लिखना है, लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ में गुण तो अनुचुंबकीय पदार्थ के रहेंगे लेकिन ज्यादा रहेंगे। मतलब इसमें जो गुण होगा वही गुण इसमें होगा, लेकिन ज्यादा गुण होगा। तो ये लोह चुंबकीय पदार्थ अणु का बड़ा भैया है। मतलब जो इसमें गुण है वही इसमें है लेकिन ज्यादा है, और ये इसका एंटी है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, अनुचुंबकीय पदार्थ में पहला पॉइंट, तो इस तरह से ये जो चार्ट बना हुआ है, इस तरह से चार्ट बनाकर आप याद करेंगे तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, बार बार तुम्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहला पॉइंट है हमारा अनुचुंबकीय पदार्थ। जैसे ये एक अनुचुंबकीय पदार्थ, ये मान लो एक प्रबल चुंबक है, पावरफुल मैग्नेट है। तो इसके पास यदि हम इस पावरफुल मैग्नेट, शक्तिशाली चुंबक, इसके पास में हम रखेंगे तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ हल्का सा आकर्षण बल अनुभव करेगा। इसका मतलब इसमें आकर्षण का गुण होता है, चुंबक इसको आकर्षित करती है, लेकिन चुंबक शक्तिशाली होने चाहिए और आकर्षण बल कम लग रहा है। इसका मतलब इसके अंदर आकर्षण का जो गुण है, चुंबक द्वारा आकर्षण का गुण कम होता है। तो पहला पॉइंट है, ये प्रबल चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। अब प्रतिचुंबकीय पदार्थ में हमने बताया कि अणु का एंटी है, मतलब उल्टा करके लिखना है। तो इसमें पहला पॉइंट बनेगा, ये प्रबल चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। क्या हो जाएंगे ये? प्रतिकर्षित। प्रबल चुंबक द्वारा, मतलब इनमें प्रबल चुंबक के द्वारा प्रतिकर्षण का गुण तो है लेकिन कम है। मतलब चुंबक पावरफुल हो तब प्रतिकर्षण बल असर करेगा। इसमें ये लोह चुंबकीय पदार्थ में इसी का गुण होगा लेकिन ज्यादा होगा। तो ये शक्तिशाली चुंबक से आकर्षित हो रहा है, मतलब आकर्षण का गुण तो है लेकिन कम है, तो फिर इसमें आकर्षण का गुण ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये दुर्बल चुंबक द्वारा भी आकर्षित हो जाएंगे, दुर्बल चुंबक द्वारा भी आकर्षित होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा बन गया, ये प्रबल चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं, ये प्रबल चुंबक द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं, ये दुर्बल चुंबक द्वारा भी आकर्षित होते हैं। सेकंड पॉइंट, अब जैसे ये अनुचुंबकीय पदार्थ है, इस कमरे में, इस रूम में चुंबकीय क्षेत्र है, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मान लिया इस साइड है, इस दीवार से इस दीवार की ओर है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो यह अनुचुंबकीय पदार्थ को यदि हम धागे से बांधकर लटका दें तो ये थोड़ी देर बाद, मतलब इस पर एक बलियों काम करेगा, वो बलियों इसको घुमा देगा और घुमाकर इसको चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कर देगा।
तो अगर ये अनुचुंबकीय पदार्थ है और इसको हम चुंबकीय क्षेत्र में लटका दें स्वतंत्रता पूर्वक, तब ये इसकी जो लंबाई है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगी। तो सेकंड पॉइंट ये है, इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। प्रति का सेकंड पॉइंट बन जाएगा हमारा कि इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाते हैं, क्योंकि इसका उल्टा करके इसे लिखना है। अब लोह चुंबकीय पदार्थ में सेकंड पॉइंट हमारा बनेगा, इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये भी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाते हैं, क्योंकि जो गुण अणु में होगा उसका उल्टा प्रति में होगा, और अणु जैसा ही गुण ज्यादा गुण लोह में होगा, लेकिन समांतर में कम ज्यादा नहीं होता है। समांतर मतलब समांतर, ऐसा नहीं कि कम समांतर हो ज्यादा समांतर, तो ये भी कैसा हो जाएगा, समांतर। तो सेकंड पॉइंट हमारा बना, इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। प्रति में इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाती है। लोह चुंबकीय पदार्थ में इन्हें किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर इनकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, अगर इस रूम में असमान चुंबकीय क्षेत्र है तब हम इसे अनुचुंबकीय पदार्थ को लटकाएंगे, तो इसकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तो सेट हो जाएगी, लेकिन अगर ये असमान चुंबकीय क्षेत्र है, असमान मतलब कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम है, तो फिर ये चलने लगता है, खिसकने लगता है। कहां से कहां खिसकता है, कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले भागों से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले भागों की ओर, मतलब जहां चुंबकीय क्षेत्र कम है उधर से खिसकने लगता है, किस तरफ, जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा है। तो तीसरा पॉइंट ये है, असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये कम तीव्रता वाले भागों से अधिक तीव्रता वाले भागों की ओर चलने लगते हैं। तो थर्ड पॉइंट हो गया हमारा, असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये कम चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग से अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। प्रति में लिखेंगे हम कि ये असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये अधिक तीव्रता वाले भाग से कम तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। और लोह चुंबकीय पदार्थ को असमान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर ये भी कम तीव्रता वाले भाग से अधिक तीव्रता वाले भाग की ओर चलने लगते हैं। अब चौथा पॉइंट, अनुचुंबकीय पदार्थ में फोर्थ पॉइंट हमारा है, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है। एक से अधिक तो होती है, लेकिन कुछ अधिक, थोड़ी बहुत अधिक। तो फोर्थ पॉइंट है, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है, और इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ कम होती है, क्योंकि इसका उल्टा लिखना, और इसी का गुण इसमें रहेगा लेकिन ज्यादा रहेगा। इसका मतलब एक से ये कुछ अधिक है, इसकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक है, तो इसकी एक से बहुत अधिक होगी। एक से बहुत अधिक मतलब बहुत अधिक, बहुत अधिक। तो लोह चुंबकीय पदार्थ, तो चौथा पॉइंट हमारा बन गया, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ अधिक होती है, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता एक से कुछ कम होती है, इनकी आपेक्षिक चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। पांचवा पॉइंट,
इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। मतलब रहती तो कम है लेकिन धनात्मक रहती है। तो फिफ्थ पॉइंट है, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु धनात्मक होती है। प्रति में इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति अल्प किंतु ऋणात्मक होती है। और लोह चुंबकीय पदार्थ में हमारा पॉइंट बनेगा कि इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति उच्च तथा धनात्मक होती है। ये फिफ्थ पॉइंट था। सिक्स पॉइंट, इनके स्थायी चुंबक नहीं बनाए जा सकते हैं। प्रति में इनके भी स्थायी चुंबक नहीं बनाए जाते हैं। लोह चुंबकीय पदार्थ में हमारा पॉइंट बनेगा, इनके स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं। तो स्थायी चुंबक किसके बनते हैं? लोह चुंबकीय पदार्थ के। उदाहरण देखते हैं कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं जिनमें अनुचुंबकीय पदार्थ के गुण पाए जाते हैं। एल्यूमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, लिथियम आदि और भी रहेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं बिस्मथ, सोना, चांदी, तांबा, हीरा, पानी आदि। लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं लोहा, निकेल, कोबाल्ट आदि। तो ये हमारे 7 पॉइंट हैं। एक पॉइंट और देखते हैं हम कि मान लो यू आकार की एक नली है। यू आकार की एक नली है, खोखली नली है। इस नली में हम यदि अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल भर दें, अनुचुंबकीय पदार्थ का घोल भर दें, तो ये खोखली नली है, यू आकार की नली है। तो इसमें जो लेवल रहेगा घोल का, ये दोनों साइड बराबर ऊंचाई पर रहेगा लेवल। तो ये इधर तक भरी हुई है। अब यदि हम इसके एक भाग को इधर एक चुंबक NS, ये मान लो यू आकार की एक चुंबक नान चुंबक रख दिया NS, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, या एक प्रबल चुंबक के पास में हमने रख दी इसको। तो प्रबल चुंबक से क्या करते हैं, ये पावरफुल चुंबक ले लो। तो यदि हम इधर एक चुंबक रख दें तो ये अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, प्रबल चुंबक से आकर्षित होते हैं। इसका मतलब ये जो द्रव का या जो घोल का लेवल जो है वो किस साइड चला जाएगा, ऊपर की साइड। तो फिर इस साइड कहाँ जाएगा, नीचे की साइड। मतलब यदि हम एक चुंबक रख दें इस नली के एक सिरे पर, तो ये वाला लेवल इसका ऊपर चला जाएगा और इसका लेवल कहाँ जाएगा, नीचे। ऐसा हो जाएगा। और यदि ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ होगा और इस सिरे पर यदि हम एक शक्तिशाली चुंबक रख दें तो फिर इसका लेवल कहाँ जाएगा, नीचे की साइड जाएगा। मतलब ये दूर भगता है, प्रतिकर्षित होता है। और लोह चुंबकीय पदार्थ में ये जो लेवल है वो कहाँ होगा, चुंबक की ओर जाता है, मतलब आकर्षित और ज्यादा आकर्षित। इसका मतलब ज्यादा ऊपर तक लेवल चला जाएगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आगे की वीडियो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। थैंक यू।